सीक्रेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। बात करते हैं ओवल टेस्ट मैच की, जिसके तीसरे दिन का खेल जो है खत्म हुआ है और टीम इंडिया टॉप पर, फ्रंट फुट पर जो है यहां पर नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम बैक फुट पर नजर आ रही है। इंडियन टीम ऐसा लग रहा है कि ये टेस्ट मैच निकाल के इस सीरीज को ड्रॉ कर सकती है और वो मॉरल विक्ट्री हासिल कर सकती है। कैसा रहा तीसरे दिन का खेल और कहां पर खत्म हुआ, ये सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर। टीम इंडिया की ओवल टेस्ट पर पकड़ जो है ना वो बेहद मजबूत हो गई है। भारत ने इंग्लैंड को दिया 374 रनों का जो है वो लक्ष्य दिया और एक्चुअली में इंडियन टीम ने जो है यहाँ पर 396 रन जो है वो बनाए थे, क्योंकि 23 रन की वहाँ से इंग्लैंड को बढ़त थी, तो 374 रनों का टारगेट जो है वो यहाँ पर दिया गया इंग्लैंड को। इंग्लैंड ने बैटिंग की और दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर जो था वो था 50 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दिन के आखिरी ओवर में और सेकेंड लास्ट बॉल पर जो है वो जैक क्रॉली को जो है मोहम्मद सिराज वापस भेजते हैं पेविलियन में, और जो एक ब्रेक थ्रू कम से कम चाहिए होता है ना, कि एक ब्रेक थ्रू मिल जाए कम से कम, वो एक ब्रेक थ्रू मिल जाता है। वो केक के ऊपर जो चेरी चाहिए होती है कि भाई पूरा दिन अपने नाम रहा, ठीक है, बल्लेबाजी भी कर ली, एक ऐसा टारगेट सेट कर दिया जो कभी भी ओवल में चेज नहीं हुआ है। उसके बाद जो है विरोधी टीम का एक बल्लेबाज, एक ओपनर भी आउट कर दिया आपने। 2 हो जाते तो बहुत बढ़िया, मगर 1 हो गया तो भाई आपके लिए कंप्लीट दिन जो है ना वो इंडियन टीम के यहाँ पर नाम आप कह सकते हो रहा है। जैक क्रॉली को जो है बोल्ड किया, यॉर्कर गेंद 14 रन उन्होंने बनाए, मोहम्मद सिराज की गेंद थी और उसके बाद उनका सेलिब्रेशन देखने लायक था। बेन डकेट क्रीज पर हैं, 34 रन बनाकर वो वहां पर हैं और उसके बाद ओली पोप, जो रूट वगैरह वो सब आएंगे। 2 दिन का खेल बाकी है और तीसरे दिन के खेल के बाद ये लग रहा है कि नतीजा चौथे दिन आने की उम्मीद पूरी है, और वो नतीजा इंडियन टीम के हक में आने की जो है वो उम्मीद इसलिए पूरी नजर आ रही है क्योंकि आपको बता दूं 263 रन से ज्यादा कभी भी जो है ना यहाँ पर चेज नहीं हुए, और 263 रन भी जो चेज हुए थे पता नहीं कब 1910 वगैरह में कुछ हुए थे, उसके बाद से इतने रन कभी यहाँ पर चेज नहीं हुए हैं। 374 रन बहुत पहाड़ जैसा लक्ष्य है जो इंग्लैंड को हासिल करना है। अभी भी इंग्लैंड 324 रन पीछे है, 1 विकेट उनका गिर गया है। एक बल्लेबाज जो क्रिस वोक्स हैं वो बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं, तो जो करना है वो बैटर्स को ही यहां पर करना है। और पिच इतनी आसान नहीं है, सुनील गावस्कर बार बार बोल रहे थे कि पिच इतनी आसान नहीं है। टीम इंडिया ने बैटिंग जो है वो अच्छी यहां पर की है। यशस्वी जायसवाल ने शतक बनाया, जडेजा ने अर्धशतक बनाया, आकाशदीप ने अर्धशतक बनाया और टीम इंडिया ने 396 रन दूसरी पारी में लगाए। पहली पारी में 224 पर टीम इंडिया बंडल आउट हो गई थी। कैसा बल्लेबाजों का प्रदर्शन रहा आपको दिखा देता हूं। मैच की सिचुएशन आपको बता दी, इंडियन टीम के पकड़ में जो है ना वो ये मैच नजर आ रहा है, ठीक है, पकड़ा हुआ है बड़े अच्छे से। इंडियन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, गेंदबाजों ने, बल्लेबाजों ने दम लगाया और वो दम जो है ना वो नजर यहां पर आ रहा है। चलिए जी, अब दिखाते हैं आपको बल्लेबाजों का प्रदर्शन, किस तरीके से इंडियन बैटर्स ने परफॉर्म किया। यशस्वी जायसवाल 118 रन की पारी खेली, 164 गेंदों पर 14 चौके 2 छक्के, लगभग 72 के स्ट्राइक रेट से, विच इज वेरी वेरी हेल्दी अगर टेस्ट मैच की बात की जाए। क्या इन्होंने खास किया उस पर अलग से भी बातचीत करेंगे, अभी आपको मोटा मोटा दिखा दिया कि उन्होंने कैसे यहाँ पे रन बनाए। एक बड़ी अच्छी साझेदारी यहाँ पर जो है वो लगी आकाशदीप और यशस्वी जायसवाल के बीच में। नाइट वॉचमैन के तौर पर आकाशदीप आए थे, मगर 66 रनों की पारी खेल गए, ठीक है, वो भी 94 गेंदों पर। अर्धशतक उन्होंने लगाया। किसी भी फॉर्मेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट, जो भी क्रिकेट के अंदर ना, ये उनका हाईएस्ट स्कोर है जो उन्होंने ओवल में बना के दिखा दिया। जो मेहनत गौतम गंभीर एंड कंपनी ने पुछल्ले बल्लेबाजों के साथ की थी ना, वो अब रंग लाती हुई यहां पर नजर आ रही है। चलिए जी, आके दूसरे बल्लेबाजों का प्रदर्शन। शुभमन गिल 11 रन बनाए, 9 गेंदों का सामना किया। दोनों पारियों में बल्ला जो है ना वो चला नहीं शुभमन गिल का। पहली बारी में भी अगर बात करें तो शुभमन गिल जो है 21 रन बनाकर चले गए थे और इसमें भी 11 रन बनाकर। कुछ रन अगर वो और बना देते तो वो सुनील गावस्कर का वो जो रिकॉर्ड है कि भाई भारतीय रिकॉर्ड है कि भाई एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय, उसको तोड़ सकते थे, मगर वो हो ना सका। कोई बात नहीं, शुभमन गिल के लिए सीरीज एज ए बैटर बहुत अच्छी गई है, एज ए कैप्टन बहुत लर्निंग कर्व जो है वो रहा है। करुण नायर चिंता का विषय, 17 रन इन्होंने बनाए
पहली पारी में इन्होंने अच्छी अर्धशतक लगाया था, 57 रनों की पारी खेली थी, यहां पर 17 रन बना सके। एक और अर्धशतक लगाते ना तो अपने ऊपर भरोसा थोड़ा सिलेक्टर्स का बनाए रखते, मगर यहां पर जो है थोड़ा सा डावाडोल तो होगा। अब इट्स अ कॉल ऑफ टीम मैनेजमेंट एंड सिलेक्टर्स के आगे देखना है कि नहीं, मगर दूसरी पारी में 17 रन इस तरीके से इंग्लैंड का दौरा करुण नायर का समेटा जाता है। रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल दोनों ने कमाल के जो है रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने 34 रन बनाए और 46 गेंदों का सामना किया, 4 चौके उनके बल्ले से निकले और इंटेंट बहुत अच्छा था, पॉजिटिव नजर आ रहे थे, खेल रहे थे तरीके से। 74 का करीब स्ट्राइक रेट उनका यहां पर रहा है। रविंद्र जडेजा, इनके बल्ले से रन निकलने बंद नहीं हो रहे, 500 से ऊपर रन जो है इन्होंने इंग्लैंड के इस दौरे पर बना दिए और छठा 50 प्लस स्कोर है। ये 5 टेस्ट मैच की जो ये सीरीज खेली जा रही है, इंक्लूडिंग ये शतक जो उन्होंने बनाया, यहां पर भी 53 रन जो है जडेजा ने बनाए। बेहद शानदार प्रदर्शन, एज ए बैटर जगह बना सकते हैं। बॉलिंग भी आपको करके दे रहे हैं, बॉलिंग में उतना कमाल नहीं कर पाए, मगर उसकी भरपाई जो है ऑलराउंडर हमेशा ऐसे ही करता है। अगर गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा तो बल्लेबाजी से कर देता है। वो जडेजा ने जो है यहां पर करके दिखा दिया किस तरीके से वो अपना जौहर दिखा सकते हैं। एक ऑलराउंड खेल जो है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। वाशिंगटन सुंदर के ने भी 53 रनों की पारी खेली है जी। जो कॉन्फिडेंस वाशिंगटन सुंदर का बिल्ड हुआ है, अब वो आगे चलता चले जा रहा है। 46 गेंदों पर, सिर्फ मात्र 46 गेंदों पर वाशिंगटन सुंदर ने 53 रन बना दिए, 4 चौके और 4 ही छक्के। 116 के करीब का उनका जो है वो स्ट्राइक रेट वाशिंगटन सुंदर का यहाँ पर रहा। 88 ओवर में 4.5 के रन रेट से टीम इंडिया ने 396 रन बनाए। बढ़िया बल्लेबाजी की इंडियन टीम ने, जो अक्सर देखा जाता है कि बल्लेबाज लेट डाउन कर देते हैं, मगर बल्लेबाजों ने दम दिखाया, जोर लगाया। ठीक है, पहली पारी में नहीं आ पाई थी चीजें, दूसरी पारी में जोर लगाया कि भाई ये मौका है, अगर यहां पर रन बना दिए गए तो इस सीरीज को हम बचा सकते हैं, अपनी साख बचा सकते हैं और एक मॉरल विक्ट्री जो है वो दर्ज कर सकते हैं एक यंग कैप्टन, एक यंग टीम के साथ। और इसलिए जोर जो है सबने लगाया है, एक टीम एफर्ट जो है वो देखने को यहां पर मिला है। गेंदबाजी में जैसे मैंने आपको बताया, फिर मोहम्मद सिराज 1 विकेट ले गए। प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप का भी खाता नहीं खुला है, वो उनका भी जो है खाता खुलना बाकी है। फटाफट से दिखाता हूं अब कि किस खिलाड़ी ने किस तरीके की परफॉर्मेंस करके उसने क्या ख्याति जो है वो प्राप्त की। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल ने ओवल में शतक ठोका। जायसवाल ने 164 गेंदों पर 118 रन की पारी खेली। यशस्वी का इंग्लैंड के इस दौरे पर यह दूसरा शतक है और बहुत सही वक्त पर आया है। जायसवाल को इंग्लैंड के खिलाफ जो है ना, मतलब ये चौथा उनका शतक निकला है। इंग्लैंड कुछ खास ही पसंद है जायसवाल को। मगर एक बात और है कि ओवल के मैदान पर 2 बार उनका 3 बार इनफैक्ट इसको 3 कर लें, 3 बार उनका कैच भी छूटा है। एक बार तो 20 रन पे थे, एक बार 40 रन पे थे और एक बार जो है मेरे ख्याल से शतक के बाद जो है उनका कैच छूटा है। तो इतने जीवन दान मिले, मगर उसमें यशस्वी जायसवाल का कोई कसूर नहीं है। उन्होंने उन मौके को भुनाया और एक शानदार शतक लगाया, अपने लिए शतक लगाया, अपनी टीम इंडिया के लिए शतक लगाया, देश के लिए शतक लगाया और खुशी का मौका जो है ना यहाँ पर फैंस को उन्होंने दिया है। चलिए जी, ये था यशस्वी जायसवाल का परफॉर्मेंस, जिस तरीके से रहा आपके सामने। बढ़िया परफॉर्मेंस, सही वक्त पर जो है ना वो आया। केएल राहुल नहीं चल पाए थे, यशस्वी जायसवाल का चलना बहुत जरूरी था, उन्होंने वो जोर लगा के दिखा दिया। नाइट वॉचमैन के तौर पर आकाशदीप ने क्या किया वो आपको दिखाते हैं। आकाशदीप, किसी ने नहीं सोचा था कि आकाशदीप जो है वो अर्धशतक 66 रनों की पारी खेल जाएंगे। 94 गेंदों पर 66 रनों की पारी खेल दी, खूब छकाया उन्होंने इंग्लैंड को और उनका भी कैच ड्रॉप हुआ। ठीक है, उस कैच ड्रॉप का फायदा जो है वो उठाया। 21 रन पे थे शायद जब वो कैच उनका ड्रॉप हुआ और 66 रन वो बोर्ड पे चिपका गए। 107 रनों की साझेदारी जो है उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ निभाई और इस साझेदारी ने इंडियन टीम को जो है ना वो एक बड़े स्कोर की तरफ जो है वो डाल दिया ओवल के अंदर और 374 रन का टारगेट जो है इंडियन टीम जो है वो दे पाई है। 2011 के बाद ऐसा हुआ है पहली बार कि किसी नाइट वॉचमैन ने अर्धशतक जो है ना वो लगाया है। ठीक है, 2011 की बात। और 2011 में जो हुआ था, अमित मिश्रा ने किया था ये कमाल, इंग्लैंड के खिलाफ किया था और इसी मैदान पे किया था। कोइंसिडेंस देखिए आप कि उस समय भी हुआ था, मगर उस समय जो है वो ये कमाल अमित मिश्रा ने किया था, इनसे ज़्यादा रन बनाए थे। मगर आकाशदीप ने जो किया है, गंभीर भी खुश नजर आए, स्माइल नजर आई उनके चेहरे पर, सब ने उठ के तालियां बजाएं उनके अर्धशतक पर। किसी शतक से कम नहीं था वो सेलिब्रेशन जो है ना वो देखने को ड्रेसिंग रूम में मिला है। चलिए जी, बढ़िया दिन रहा, सब कुछ अच्छा रहा, सोने पे सुहागा रहा।
बस एक चीज़, छोटे छोटे पर्सनल माइलस्टोन्स मैटर नहीं करते टीम गेम के अंदर, मगर गिनाने में, बताने में कोई हर्जा नहीं है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको अपडेटेड रखने के लिए हमारा फर्ज है। शुभमन गिल एक महा रिकॉर्ड तोड़ने से चूक गए और ये गोल्डन चांस था कि वो ये कर सकते थे। गावस्कर का महा रिकॉर्ड जो है वो शुभमन गिल नहीं तोड़ पाए। गावस्कर ने एक सीरीज में, जो उनकी डेब्यू सीरीज थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वेस्ट इंडीज में 774 रन बनाए थे। ठीक है, इंग्लैंड के दौरे पर शुभमन गिल के नाम 754 रन रह गए। ठीक है, अगर वो कुछ रन और बना देते तो यहां पर जो है वो गावस्कर साहब का वो रिकॉर्ड तोड़ देते। वैसे उन्होंने कई रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के इस इंग्लैंड दौरे पर तोड़े हैं। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में गिल सिर्फ 11 रन बना पाए और इन टोटल देखें तो 5 टेस्ट मैचेस में 4 शतक जो है वो गिल के निकले हैं, और इंक्लूडिंग वो बड़ी इनिंग जो उन्होंने यहाँ पर खेली। तो शुभमन गिल ने एज ए बैटर जो है ना वो एक्सेल किया है। बड़ी बात यह कि इस दौरे से पहले, कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने से पहले, शुभमन गिल के नाम देश से बाहर विदेश में 100 था और यहां पर 5 टेस्ट मैचेस में 4 निकल आए उनके। ठीक है, वो जिम्मेदारी में जो है ना वो खेल निखरा है। बस थोड़ा सा एग्रेशन को जो है ना, जो नेचुरली उनको नहीं आता है, उसको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे चीज़ें बेटर होती हुई नज़र नहीं आई थी। तो ये रहा शुभमन गिल की परफॉर्मेंस। खुश कप्तान साहब बहुत होंगे और नज़र भी आए। अपनी बल्ला चला नहीं चला, मगर टीम बिल्कुल पक्का, मतलब एकदम क्रूज मोड में, कंफर्टेबल मोड में जो है ना वो नज़र आ रही है और पिच हरकत कर रही है। इंग्लैंड के लिए ये बिल्कुल आसान नहीं हो रहा। अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है, हो तो कुछ भी सकता है, मगर ये है कि इंग्लैंड का दिन, इंग्लैंड का समय नज़र नहीं आ रहा और सीरीज़ इंडिया ड्रॉ करा सकती है 2-2 से। एक मॉरल विक्ट्री जो है ना वो इंडियन टीम की होगी। बेन स्टोक्स बाहर बैठे थे, चोटिल है, नहीं खेल रहे, और सर पकड़ लिया था उन्होंने कई बार बीच में, क्योंकि मेहनत उन्होंने भी बहुत करी और टीम ने भी बहुत करी। और घर पे हारना, घर पे सीरीज ड्रॉ करवा जाना, वो भी एक यंग इंडियन साइड जिसमें विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, अश्विन नहीं, अगर ये हो गया तो धक्का ही होगा, एक सेटबैक ही होगा इंग्लैंड के लिए। चलिए जी, अब इंग्लैंड की उस कमी को जो है वो बताते हैं यहाँ पर, जो सबसे ज्यादा उनको यहाँ पर खली। कैचेस विन मैचेस पुराना कहावत है, और इंग्लैंड यहाँ पर चूक कर गया, जैसा भी आप कह लीजिए। इंग्लैंड के ओवल टेस्ट में खराब फील्डिंग जो है ना वो देखने को मिली है। इंग्लैंड की टीम ने ओवल टेस्ट में 6 कैचेस छोड़े। 3 बार तो यशस्वी जायसवाल का कैच छूटा, आकाशदीप का कैच छूटा, करुण नायर का कैच छूटा, साई सुदर्शन का कैच छूटा। सीरीज में कुल इंग्लैंड ने 20 कैच छोड़े। इंडिया से ज्यादा कैचेस जो है वो इंग्लैंड ने छोड़े। और अगर आप ऐसे क्रूशल मैचेस में, क्रूशल वक्त पर, जब आपके पास आपके फ्रंट लाइन सीमर्स भी नहीं है, आप कैचेस छोड़ेंगे तो फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और भुगतना चाहिए, क्योंकि जो टीम अच्छा नहीं करती वो जीत भी डिजर्व नहीं करती है। अगर आप 6-6 कैचेस छोड़ेंगे, इंडियन टीम ने भी कैचेस छोड़े तो उस मैच में हारे, आप कैचेस छोड़ेंगे तो आप हारना डिजर्व करते हो, क्योंकि वो चीज़ जो है ना वो एक सिन के बराबर है। अगर आप हाथ में आए कैचेस जो है वो आप छोड़े। चलिए जी, ये था इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। ठीक है, इस मैच पर हमारी नज़र बनी रहेगी, सारी ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे।